प्रश्न है, तुम बच्चे किसी कायदे को जानने के कारण हार अथवा फूल स्वीकार कर नहीं सकते। कौन सा लॉ है, बाबा कहते हैं, जिसके तहत तुम कोई फूल, कोई हार तुम्हें दे तो तुम स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे बाबा को बच्चे फूल देते थे तो बाबा कहते थे भी मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे चैतन्य फूल चाहिए। आप बच्चे, जैसे ये फूल खिला हुआ है तो देवताओं तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है। भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को कौन से फूल पसंद हैं? जब हम फूल बन जाते हैं, खुशबूदार, रंग रूप खुशबू, ईश्वर का जब हमें रंग लग जाता है तो हमारा रूप निखर जाता है फिर, और हमसे खुशबू आनी शुरू हो जाती। उत्तर है, हम जानते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं, क्यों? कम से कम शरीर तो पवित्र नहीं है। चाहे कोई महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन उसको भी पवित्र बाबा कहता है नहीं कह सकते, क्योंकि उनका शरीर भी विकारों से ही उत्पन्न हुआ है, रजोगुण से ही उत्पन्न हुआ है। सिर्फ बाबा ने कहा जो देवी देवता जिनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं सतयुग त्रेता में, वही फूलों के अधिकारी हैं, यह हार पहना सकते हैं। इस कायदे के अनुसार हम फूल अथवा हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। क्यों? बाबा कहते हैं तुम मुझे फूल या हार दो, मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे ही पूज्य बनते हैं और पुजारी बनते हैं। पूज्य और पुजारी का खेल किनका है? हम बच्चों का। हम बच्चों का है। सतयुग त्रेता में पूज्य हैं, शरीर पावन है। द्वापर से पतित हो गए तो पुजारी बन गए। धीरे धीरे आत्म बल क्षीण हो गया, शरीर का बल क्षीण हो गया, रोगी हो गए, भोगी हो गए, दुखी रहने लगे, परेशान हो गए। शिव बाबा ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, कोई साधना नहीं करता। भगवान कोई तपस्या करता है भी आत्म अभिमानी हो जाओ, तो है ही आत्म अभिमानी। उसके पास शरीर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं शरीर अभिमानी कैसे होना है। जब वो आता भी है ब्रह्मा के तन में, अलग सा बैठा रहता है कुर्सी पे। जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं एक जगह, शिव बाबा बस भ्रिकुटी में बैठता है, जैसे ही आता है मुख चलना शुरू हो जाता है और ज्ञान चलना शुरू हो जाता है। शिव बाबा विचार सागर मंथन नहीं करता है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, उसमें से स्वतः ही ज्ञान टपकता रहता है। मैं तो तुम्हारा, बाबा ने कहा, ओबीडियंट फादर हूं, टीचर हूं। कितनी बड़ी बात बाबा कई बार कई मूल्यों में बोलता है, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ही होते हैं। माँ बाप बच्चों के क्या होते हैं? सर्वेंट होते हैं। बाबा कहता है मैं भी तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। जिस वक्त तुम मेरे को पुकारते हो, अभी भी माउंट आबू में जब हम जाते हैं तो बाबा को पुकारते तो बाबा आते थे। अभी बाबा ने पहले ही बता दिया था, कई मुरलियों में इशारे दिए, लेकिन हम बच्चे समझते नहीं। बाबा ने कहा वो भी दिन आएगा
जब तुम्हें ऐसे बाबा नहीं आएंगे और तुम्हें फिर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन, और मैं संदेश दूंगा, फिर तुम्हें ये योगी बच्चे होंगे वही कनेक्ट कर पाएंगे उस वक़्त। तो मैंने जो इतने साल साधना करवाई तुम बच्चों को, ये समझे, 37 से लेके 2017 तक, लगभग 80 साल बाबा का पार्ट चला। 80 साल में भी जो नहीं सुधरे, कईयों ने अपने आप को चमकाया, अपना श्रृंगार किया, कईयों को भले देर में पता लगा तो भी उनको कोई वो नहीं है कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, पेपर आने वाला है, तैयारी अच्छे से कर लो। कई तो करते ही आखिरी दिनों में है, सारा साल तो ऐसे ही बिता देते। तो इसलिए अब जो है बाबा कहते भी मेरे से कनेक्ट होना सीखो। मैं सूक्ष्म में तुम आत्माओं को जो योग की विधि बताई है उससे तुम मुझे कनेक्ट करके जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहते हो मैं दे दूंगा। इस समय हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। सबसे अच्छी जीवन कौन सी होती है? स्टूडेंट लाइफ। और यहाँ पे भगवान टीचर बन के पढ़ाते हैं। देखो वन में ही सारा कुछ हमें मिल गया, फादर भी, टीचर भी, सतगुरु भी। किसी को भी एक में नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं हम टीचर बन के पढ़ाते हैं, फादर बन के वर्षा देते हैं, टीचर बन के ज्ञान सुनाते हैं सृष्टि के आदि मंत्र, और सतगुरु बन के सदगति करते हैं। ये 3 मुख्य रिश्ते हैं। और बाकी और भी हैं, दोस्त बना लो, साजन बना लो, सजनी बना लो। और सबसे जो वो रिश्ता है वो है धर्मराज। लास्ट में बाबा क्या करता है? अंत में केवल न्याय, जस्टिस। तो धर्मराज भी याद रखना चाहिए। तो उससे थोड़ा पाप से डरता है आदमी भी। पहले कहते थे ना भगवान आपको हर पल देख रहा है। भगवान हर पल देख रहा है। तुम्हारे उल्टे सुल्टे कर्म अगर करोगे। अभी भी बाबा जब आते थे तो जब हाथ खड़ा करवाते थे तो सबकी वीडियो खिंचवाते थे बाबा कि तुम्हें ये फिर दिखाऊंगा धर्मराजपुरी में कि तुमने हाथ खड़ा किया और फिर भी नहीं किया। तो ऐसे नहीं किसी को आप सजा दे सकते जब तक कोई सबूत ना हो। तो बाबा कहते हैं टीचर बन के पढ़ाते हैं, इस स्मृति में रहना है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा। कौन पढ़ाते हैं हमें? कौन सा भगवान? शिव बाबा, जिसकी याद में मंदिरों में शिवलिंग है, जो निराकार का द्योतक, जिसका आंख नहीं, कान नहीं, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, ना उभयलिंग, शिवलिंग, शिव का चिन्ह, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का चिन्ह। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बन के रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए पूरा ट्रस्टी बनकर, ट्रस्टी मतलब जैसे ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, तो उसके कुछ ट्रस्टी होते हैं, उसके पैसे को कुर्द बुर्द नहीं कर सकते, अपनी किसी एक्टिविटी में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे भी जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ बोलते हैं ना। क्या समझते भी हम इस बात को?
कि ये सब कुछ जो है ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को विष्णु के गले का हार बनने के लिए क्या करना है। विष्णु के गले का हार कहने का बाबा क्या मतलब है? वैजंती माला में आना। विष्णु के गले में दिखाते हैं ना वैजंती माला। 108 जो मणके बनते हैं वो विष्णु के गले का हार है। वहाँ जब सतयुग में आप जाएंगे तो 108 जो मुख्य आत्माएं हैं ये किसी न किसी रूप में राजवंशी होते हैं या उनके रिश्तेदार। उसके लिए क्या करना है? विष्णु के गले में आना है तो सच्चा सच्चा एक तो वैष्णव बनना पड़ेगा और दूसरा माया को जीतना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किससे है? ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा रूपी दिया है और माया के तूफान आते हैं। किसका दिया जलता रहता है और किसका बुझ जाता है? बुझ गया मैंने ज्ञान छोड़ के चला गया। और किसका दिया जलता है? जिसने ज्ञान और योग की चिमनी होता है ना, उसके ऊपर चिमनी चढ़ा दोगे तो हवा का असर नहीं लगेगा। तो जिन्होंने ज्ञान और योग की उसके ऊपर चिमनी चढ़ा दी है तो वो फिर जो है तूफान भी आएंगे तो उसके ऊपर असर नहीं होगा।